जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ्स को लागू कर दिया है, जिसमें डिफरेंट देशों के लिए डिफरेंट टैरिफ्स रेट हैं और इंडिया के लिए 25% है। पर सबसे हंसी और हास्यास्पद बात यह है कि जिस तरीके से उन टैरिफ्स का विरोध इंडिया में हो रहा है, वैसा और कहीं भी दुनिया में नहीं हो रहा। दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में सरकारें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के साथ नेगोशिएशन कर रही है और जहाँ तक टैरिफ्स की बात है, हर कोई अपने मुल्क के लिए बढ़िया टैरिफ चाहता है या फिर नहीं चाहता। उस पर नेगोशिएशन और डील्स चल रही हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे देश भारत की बात है, जो कि मूर्ख प्रधान देश है, जिसको प्रधानमंत्री भी मूर्ख ही मिला है, पहली बात, कोई नेगोशिएशन ऑन द टेबल नहीं चल रही। जहाँ तक मीडिया की बात है, उनको कोई खबर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इन टैरिफ के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, वो बहुत ही हल्के स्तर की है। बीजेपी के नेता और उसके आईटी सेल के 2 रुपये वाले ट्वीट करने वाले बार बार डाल रहे हैं कि ट्रंप से डरता नहीं है भारत, मोदी से पंगा ले लिया है ट्रंप ने, अब देखो मोदी क्या करेगा। जैसे ही टैरिफ्स लागू हुए, यूएस स्टॉक मार्केट टंबल हो गई। $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ एक दिन में, और वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ्स की वजह से, क्योंकि अमेरिकन भी खुश नहीं हैं ट्रंप के इस रूप से। लेकिन जो इंडियन 2 रुपये के ट्रॉल वाले जो हैं बेवकूफ़ लोग, मूर्ख प्रधान देश के मूर्ख लोग, वो कह रहे हैं कि भारत पे टैरिफ लगाया है इसलिए $1 ट्रिलियन जो है उनके स्टॉक मार्केट से उड़ गया है। अब इन बेवकूफ़ों को कोई बताए कि क्या वो इंडियन इन्वेस्टर का $1 ट्रिलियन इंडियन इन्वेस्टर ने वापस निकाला है? वो तो पूरे दुनिया में अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से ये सब होना है। लेकिन जी मोदी जी से पंगा लिया तो $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ, अब आगे आगे देखो होता है क्या। ये स्टेटमेंट्स बहुत ही हल्के वाले हैं और बहुत ही स्टूपिड हैं। पढ़ने में गुस्सा तो आता ही है, मजाक भी बनता है, शर्म भी आती है कि ऐसे देशवासी हैं हमारे मुल्क में जिन्हें 2 रुपये मिलते हैं ट्रोल के और बातें $1 ट्रिलियन की हैं। ये वही मोदी है जो दुम हिलाता हुआ ट्रंप की रैलियां कर रहा था। ये वही मोदी है जो यहाँ अमेरिका में आकर गुजराती अपने जो सपोर्टर है उसको पे करके अपने शो करता है या रोने। इन सब NRI से बंदा पूछे जो ये मोदी मोदी करते हैं, जब मोदी आता है क्योंकि उनको पैसा मिलता है, क्या वो इंडिया में जाकर रहेंगे? कभी भी नहीं। अगर ट्रंप के टैरिफ्स बुरे हैं और अमेरिकन इकोनॉमी इंडिया के सर पे है, तो NRIs को वापस बुला ले मोदी। और ज़्यादातर तो गुजराती ही हैं, बाकी खालिस्तानी है लोगों की नज़र में, शायद वो नहीं जाएं, लेकिन गुजराती तो देशभक्त हैं, उन्हें ही वापस जाना चाहिए। और फिर इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, और वो बड़े बड़े बीजेपी के अनपढ़ गवार मंत्रियों के हैं, कि इकोनॉमी को लेकर बोलते हैं कि हमारी डेड इकोनॉमी बोला ट्रंप ने, और देखो हमारी 7% 6% बढ़ रही है, और देखो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 1.5% बढ़ रही है पर ईयर की GDP। उन बेवकूफ़ों को बताओ कि 32 ट्रिलियन का 1.5% ज़्यादा है या 3 ट्रिलियन का 6%। 3 ट्रिलियन का 6% ज़्यादा से ज़्यादा $180 बिलियन हुआ, और जबकि 32 या 31 ट्रिलियन का जो 1.5% है वो लगभग $450 बिलियन। तो 1.5% पे भी अमेरिका जो है वो इंडिया की GDP से 3 गुना ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इनकी इतनी बेसिक मैथ तो उन्हें आती हो। जब आपके पास 100 से 200 होंगे तो वो 100% की ग्रोथ है, पर 1 लाख से 1000 रुपये बढ़ेगा तो वो 0.1% है या 1% है। इन बेवकूफ़ को बताओ कि 200 से 1000 ज़्यादा ही रहेगा। और इसके अलावा ट्वीट करने से क्या फ़ायदा, और ये 2-2 रुपये के जो 2 कौड़ी के ट्विटर्स हैं या ट्रोलर्स हैं, इनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं है। अगर औकात है तो नेगोशिएशन टेबल पे अपनी औकात दिखाए मोदी और टैरिफ्स को ज़ीरो कराए। बहुत हाउडी टाउडी मोदी कर रहा था, अब गले मिले और टैरिफ्स को उठाए। इससे इंडिया को बहुत नुकसान होगा। अगर वो सोच रहे हैं कि अमेरिका कौन है बे, तो ऐसा है नहीं। अमेरिका अभी भी मोदी का बाप ही है। धन्यवाद।